एक फोन कॉल बनी मौत की वजह। फर्जी धमकी और आ गया हार्ट अटैक। हर बात को दिल से न लगाएं। फिशिंग के मकड़जाल में उलझती आम जिंदगी। आपको कोई अनजान नंबर से फोन और फिर आपको बताया जाए कि आपका कोई खास जेल चला गया है या किसी केस में फंस गया है। आप पहला काम करेंगे कि उस नंबर की जांच ऐप के जरिए करेंगे, और अगर उस ऐप में आपको दिखे कि कॉल करने वाला तो पुलिस वाला है, फिर समझदार आदमी भी एक बार को परेशान तो हो ही जाएगा। इसी पूरे फर्जीवाड़े को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और ऐसे ही एक फर्जी कॉल के चक्कर में यूपी के आगरा में एक शिक्षिका की मौत हो गई। उनके पास एक कॉल आती, फ्रॉड कॉल। उनसे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की किसी रैकेट में पकड़ी गई है होटल से। हम पुलिस वाले हैं और उन्हें पकड़ लिया है, होटल से पकड़ा है, आप उन्हें छुड़ा लीजिए 1 लाख रुपए दे के। 2:30 बजे आने के बाद कि मेरे कंधे से दर्द हो रहा है, यहाँ से दबा दे, मतलब घबराहट सी हो रही थी। उन्होंने कपड़े वपड़े उतार के गाउन डाल के तो बोलती कि नंद से बोलती कि एसी चला दे और इनो बिनो दे दे, मेरी जलन सी हो रही है। मुझसे बोलती मेरी ये पॉइंट दबा दे और ये कंधे बंदे सब दबा दे। गाड़ी निकाल के तुरंत ऐसे तैसे सबकी सहायता से उठा के गाड़ी में ले जाते हैं। फिर उनको साकेत पड़ता है हमारे पास हॉस्पिटल, तो उसमें ले जाते हैं। उन्होंने बोला इमरजेंसी ले जाओ उनको। वहाँ से एसएन कॉलेज ले जाते हैं, वहाँ से भी उनको चेक करके उन्होंने मृत घोषित कर दिया। दरअसल पेशे से टीचर मालती वर्मा को 30 सितंबर को एक कॉल आया। दोपहर 12 बजे आया ये कॉल व्हाट्सएप के जरिए आया, और कॉल करने वाले की प्रोफाइल तस्वीर में दिख रहे शख्स ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि कॉल किसी थाने से आई। मालती ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से एक शख्स की आवाज थी। उसने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा कि आपकी बेटी को पुलिस ने सेक्स रैकेट में पकड़ा है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर एफआईआर हो जाएगी तो आपकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। आप चाहती हैं कि केस दर्ज ना हो तो तुरंत 1 लाख रुपए हमें भेज दें। फोन करने वाले शख्स ने इसके बाद एक नंबर भी भेजा। दोबारा कॉल करके 15 मिनट में रुपए भेजने के लिए धमकाया। उसने कहा रुपए नहीं आए तो एफआईआर लिख देंगे, बेटी जेल चली जाएगी। जाहिर सी बात है, ये सुनकर महिला टीचर काफी परेशान हो गई। उन्होंने आनन फानन में अपने बेटे को कॉल कर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। हालांकि बेटे ने समझदारी दिखाई और नंबरों की जांच की, जिसके बाद उसने अपनी मां से कहा कि ये फेक कॉल है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटियों से मालती वर्मा ने वीडियो कॉल पर बात भी की, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया था। इसके बाद महिला टीचर घर चली गई, लेकिन वहां अचानक उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई, और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई खबरें आजकल लगातार आपको सुनने को मिल रही होंगी, जिसमें लोगों को डरा धमका कर उनके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे स्कैम की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो वाकई में काफी डराने वाली है। इस डिजिटल अरेस्ट की वजह से एक महिला शिक्षक की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट की वजह से मौत का ये पहला मामला है, लेकिन अगर इसे सख्त कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो मालूम नहीं कितने लोग इस फर्जीवाड़े की वजह से अपनी जान गंवा देंगे।